जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनमेट्री। ये देखा जाए, ये मैट्रिक बोर्ड के बेस के आधार पर क्लास स्टार्ट जो किया गया है, एकदम बेसिक जड़ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये क्लास को देखने के बाद आप लोग को यह महसूस होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से ट्रिगोनमेट्री को समझा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ये सभी के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए कि इस क्लास को देखने के बाद आप लोग को कंपटीशन लेवल का जो भी एग्जाम होगा उसके बेस के आधार पर ही ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्लास है। ठीक है, ये ना समझे कि ये मैट्रिक बोर्ड के बेस पे चलाया जा रहा है। आप लोग ट्रिगोनमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में यहां से रहता है। ठीक है, तो एकदम जड़ से आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग क्लास में बने रहें। अभी हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को ना लेट किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है कि इसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनमेट्री के बारे में जानेंगे। तो देखा जाए ये चैप्टर नंबर जो है, चैप्टर नंबर 8 है हम लोगों का। पूरा फुल चैप्टर बता, इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनमेट्री। तो इसमें हम लोग सबसे बेसिक पॉइंट बोलो ना कि त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे, परिचय होंगे कि ट्रिगोनमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि पॉइंट को तोड़ के लिखते हैं। ट्री का मतलब होता है थ्री। ठीक है, थ्री होता है। और गोनो का मतलब होता है, ये गोनो का मतलब होता है एंगल। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, या तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे इसको क्या? मापना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है एंगल, मैट्री का मतलब होता है मेजर करना, मापना। मतलब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे 3 एंगल को मापने का। 3 एंगल को, 3 कोनों को मापेंगे हम लोग। और देखा जाए बेसिक तरीके से अभी हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पहले राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। राइट एंगल जो है, ये राइट एंगल बड़ा में थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बेसिक रूप से देखेंगे कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। इसमें देखा जाए कि समकोण त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है? ये एक प्रकार का क्या? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का देखा जाए ये समकोण त्रिभुज है। इसमें देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये वाला जो भुजा होता है, ये जो भुजा होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसमें? इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसका नाम क्या है? कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। इसमें देखा जाए ये लंबवत है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या? लंब बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाला जो सोया हुआ भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये पता चल गया कि समकोण त्रिभुज में ये सबसे, और एक चीज देखा जाए कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। ये देखा जाए कि कर्ण जो होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है।
तो ये कर्ण आ गया, ये सबसे खड़ी वाला लाइन को ही नाम क्या है, लंब है, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये सोया हुआ लाइन को हम लोग कहते हैं आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। एक्चुअली देखा जाए कि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर में स्पेशल हम लोग क्या कौन सा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो होता है भुजा, उसका नाम क्या है, कर्ण। और जो खड़ी होती है, खड़ी वाली लाइन जो होती है, खड़ी वाली भुजा, उसको लंब बोलते हैं। और जो सोया हुआ लाइन है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप हम लोग समझ गए कि त्रिकोणमिति चैप्टर में किस प्रकार का त्रिभुज का यूज करेंगे। हम लोग जो है सो समकोण त्रिभुज का स्पेशल प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें देखा जाए कुछ पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले कर्ण के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या कि कर्ण के बारे में जानेंगे, तो पहला में लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा, ये होगा लंब का स्क्वायर, ये होगा लंब का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। किसका, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया कि आधार का स्क्वायर आएगा तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखा जाए चेंज क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं इसको चेंज करें। ठीक है, इसको चेंज करके हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे कि कर्ण बराबर। तो अब यहां पे देखा जाए कि कर्ण स्क्वायर में है, यही स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो सब रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे कि रूट अंडर, लंब को शॉर्ट में लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका लिखे, आधार का स्क्वायर। ये चेंज हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, दूसरा में है, दूसरा नंबर में देखेंगे लंब का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा में क्या लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, लंब का देखा जाए इसमें, अब इसी को इसमें चेंज करते हैं कि लंब बराबर लेते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर। यहां लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। अब ये देखा जाए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ये आ गया। अब इसी को अब हम लोग चेंज कर देंगे, इसमें सेम वही तरीका लगाएंगे कि चेंज क्या करेंगे, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो किस में चेंज होता है, रूट में चेंज होता है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ लिखेंगे लंब, लंब बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। ये चेंज हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर में देखेंगे, थर्ड नंबर पर मैं अब लेंगे हम लोग किसके आधार पर, देखा जाए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, बचा क्या मेरा आधार, कर्ण लंब आधार बचेगा। तो आधार के लिए हम लोग लिखेंगे आधार बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर। अब देखा जाए जब ये आधार लिए तो किसके बराबर, कर्ण के, यहां लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर। अब ये देखा जाए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहां पे लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर। यहां पे देखा जाए ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब एक चीज यहां पे, अब इसको भी चेंज करेंगे, क्या चेंज होगा, अब ये रूट में है, ये सॉरी ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में, तो यहां क्या क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर, सॉरी आधार बचेगा, आधार बराबर लिखेंगे रूट अंडर, ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आ गया। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है। ठीक है, इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप में हम लोग लिखेंगे, या लिखेंगे टाइप 1। टाइप क्या है, ये टाइप 1 है। और टाइप 1 में स्पेशल हम लोग पाइथागोरस के बारे में जानेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो पहला आ गया कर्ण
डायरेक्ट आप शॉर्ट में लिखते हैं, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लिखेंगे कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा में क्या था, दूसरा में हम लोग लिखे लंब बराबर, तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आ गया। थर्ड में हम लोग क्या देखें, आधार बराबर, तो आधार बराबर मेरा होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आ गया 3 स्टेप में। और देखा जाए कि इसमें हम लोग कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करें। ये जितना भी स्लाइड था अभी हम लोगों ने इसके बारे में समझा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा दे रहे हैं। इस त्रिकोणमिति का परिचय के चैप्टर जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब शॉर्ट में जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो ट्री का मतलब होता है थ्री, ठीक है, गोनो का मतलब एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मेजर करना मतलब मापना, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में। इसको देखा जाए ये हो गया 3, ठीक है, 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण, और ये क्या होगा, मापना, ठीक है। ये देखा जाए इसके बारे में जानेंगे अभी हम लोग। हमेशा देखा जाए 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 हुआ। और देखा जाए कोण, एक कोण, 2 कोण, और ये क्या है, 3 कोण है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए मापना, तो सभी को मेजर कर देंगे। ये इसी का नाम क्या है, त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे बेसिक जड़ का पॉइंट है स्टार्टिंग, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे अभी। देखा जाए इसके बारे में अभी देखें कि कौन सा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में पूरा चेंजिंग देखें कि कर्ण को कैसे चेंज किया जाता है, लंब को कैसे चेंज किए, आधार को कैसे चेंज किए, ये अभी देखें। इसके बेस पर अभी हम लोग को क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। ये अभी ये मेरा चलेगा, इसको मिटाएंगे नहीं, ये मेरा स्लाइड का काम करेगा एक तरह का से, ठीक है। चलिए इसको उतारिए प्रॉपर, आगे हम लोग चलते हैं। चैप्टर का नाम लिख देते हैं अभी यहाँ पे, कौन सा, क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। ये हो गया मैथ्स चैप्टर नंबर 8। क्या देखेंगे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। क्या चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ये पूरा देखा जाए, ये है स्लाइड इस टाइप से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग किसके बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए क्वेश्चन क्या रहेगा कि समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जितना भी अभी क्वेश्चन ये बताएंगे ना एग्जाम्पल के माध्यम से, मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि किस तरीके से कर्ण को फाइंड करेंगे, लंब को फाइंड करेंगे, ठीक है, आधार को फाइंड करेंगे। तो चलिए क्लास को देखा जाए। यहां पे क्वेश्चन है कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, इसका मान यदि 10 दिया है, ठीक है, इसका मान 5 दिया है, तो ये निकालना। देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि कौन किसको क्या कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा तो मतलब ये कर्ण है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये सोया वाला क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। यहां पर भी फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग।
कि ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। ये तीनों हो गया। तो यहां पे देखा जाए कि कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में कौन सा पर में लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय जब देखेंगे तो किसका, लंब का पूछा जा रहा है। तो लंब का क्या लिखेगा हम लोग डायरेक्ट कि लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर ये होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, हर एक वर्ड को तोड़ के लिखेंगे। लंब मेरा क्या काम कर रहा है, ए बी बराबर रूट अंडर, ठीक है। कर्ण का मान, कर्ण देखा जाए क्या है मेरा, AC का होल स्क्वायर माइनस आधार मेरा क्या काम कर रहा है, BC का स्क्वायर। अब यहां पे देखा जाए कि हम लोग यहां AB लिखेंगे, AB, अब AC का मान कितना 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस इसका मान क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए बी रहेगा मेरा, ये तो ए बी रहेगा, ये रूट अंडर में चलेगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना आया, घट के आएगा मेरा 75, मतलब 75 आएगा, ठीक है। 75 जब आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए 75 को यदि तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद यहाँ पे 75 है, इसको 5 से लगाओ, 5 एकम 5 अच्छे 25, 5 तिया 15, तो ये देखा जाए 2 मिला 1 बच गया। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 5√3 बच्चे 25 तिया 75, ये हमारा ए बी बोले तो ये क्या आता है, लंब आता है। यहां पे लिख देंगे, यहां पे क्या 5√3 ये आया लंब का, ठीक है। ये समझ में आ गया, 5√3 आया लंब का। आगे हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को क्या किया, ये मेरा दिया था समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दे दिया, कर्ण दे दिया, आधार दे दिया था, हमको क्या पूछा जा रहा है, लंब निकालना है, ठीक है। तो लंब निकालने के लिए लंब का हम लोग लगाए इसमें, ठीक है। अब आगे इसी का क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखेंगे। तो दूसरा दिया गया है फॉर्मेट में कि यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो BC बराबर क्या होगा, ठीक है। जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है। क्या दे दिया गया है, ये ब्रैकेट में इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। बना दिए समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब बी देखा जाए क्यों लिखे, क्योंकि बी बराबर क्या दिया, 90 डिग्री यहां पे दिया गया है, तो यहां पे 90 डिग्री का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब AC, तो यहां पे देखा जाए, अभी इसको छाप रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि दिया गया है कि, एकदम इसी तरह का फॉर्मेट बनाना। ये रफ में हम बताएं समझाने के लिए, लेकिन यदि लिखना है तरीका के अनुसार, मेथड के अनुसार, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि दिया गया है कि, क्या दिया गया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल
बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक दिया गया है। तो यहां पे देखा जाए बी 90 डिग्री दिए, ए बी का मान ए बी बोले तो कितना, ये 4 सेंटीमीटर है, ए सी का मान 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या दिया है, नहीं दिया। तो इसी के बारे में निकालना है। तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। देखा जाए इसमें लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में लिखे। अब क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां पे लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, ये मेरा आधार निकालना। तो यहां लिखेंगे कि आधार बराबर रूट अंडर यहां पे देखा जाए क्या लिखा हुआ आधार का, यहां लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय। तो आधार मेरा किसका काम कर रहा है, बीसी का काम कर रहा है, लिख दिए। रूट अंडर कर्ण मेरा एसी का काम करेगा, एसी का होल स्क्वायर माइनस लंब जो है ए बी का काम करेगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बीसी बराबर, ठीक है, बीसी बराबर, अब देखा जाए एसी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 4, क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो यहां पे बीसी का बीसी रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया। इसका ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहां लिखते हैं। यहां पे क्या होगा, बीसी बराबर, अब देखा जाए 25 में यदि हम 16 को घटाते हैं, 25 में हम 16 को घटाते हैं तो कितना आएगा, रूट अंडर 9 आया। और रूट अंडर 9 है तो रूट अंडर 9 किसका स्क्वायर है, ये जो है 3 का स्क्वायर है। तो यहां पे लिखेंगे कि बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया हो गया। ठीक है, तो चलिए हमारे लाल लालियों फटाफट उतारने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए लिखा जाए इसको। ये 2 क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन करवाते हैं अभी हम लोग। ठीक है, चलिए इसको फटाफट उतारिए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि समकोण त्रिभुज, यदि देखा जाए इसमें क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हो तो, इसको यहां पे लिखते हैं डायरेक्ट इतना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि इतना सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो यहां पे लिखेंगे एसी बराबर, तो एसी का मान ज्ञात करें, एसी का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाटा क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि इस चैप्टर में डाटा हमें क्या दिया गया है। तो डाटा को पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। यहां पे लिखेंगे कि दिया गया है कि, ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग कि दिया गया है कि, देखा जाए क्या दिया गया है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, देखा जाए ए बी बराबर क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा
तथा कोण कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बोले तो समकोण त्रिभुज, इसी के बगल में ही एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फिगर से कोई देखा जाए कि कोई कंफ्यूजन वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कोण बी जो बोला 90 डिग्री दिखा दिए। अब इस फिगर में लिखने का प्रयास करेंगे कि ए बी, देखा जाए ए बी का मान कितना, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BC बोले तो कितना, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट, यहां पे क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज। अब देखा जाए, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप देखा जाए किसका निकालना है, कर्ण का निकालना है। तो डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या कि कर्ण बराबर। अब कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा में हम लोग लंब का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखा जाए कि यहाँ पे हम लोग अब जब सेट कर लेते हैं यहाँ पे कि कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, AC। तो AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर रूट अंडर लंब का मान क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया यहां तक क्लियर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि अब इसमें देखा जाए कि AC बराबर जो हम लोग लिखेंगे, AC बराबर रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर दे दिए। अब AB का मान कितना है, AB का मान 5 सेंटीमीटर है, तो लिखे 5 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। क्या लिखे, 12 सेंटीमीटर लिख दिए। अब AC बराबर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 144 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए कि AC लिखेंगे। अब AC ये दोनों जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1 169 का रूट आ गया, 169 का रूट आ गया। तो ये देखा जाए ये किसका स्क्वायर है, AC बराबर देखा जाए ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे अतः कर्ण बराबर क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो चलिए इसको फटाफट उतारिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आप सभी लोग को, जितने भी झारखंड एकेडमिक हो या बिहार बोर्ड का जितने भी बच्चे हैं हमारे इस SBM क्लासेस से, और यदि जो जुड़े नहीं वे सभी बच्चों के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण को कैसे फाइंड करते हैं, लंब को कैसे फाइंड करते हैं, आधार को कैसे फाइंड करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों को फाइंड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि क्लास अच्छा लगा होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए अगला देखा जाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हम लोग बहुत ही मजा आएगा, एकदम केवल आप लोग ध्यान पूर्वक देखें इस क्लास को। ठीक है, और बहुत ही आप लोग से उम्मीद है कि हमारे SBM क्लासेस को बहुत ही बेहतरीन तरीका से सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जो आप लोग को बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B जो है 90 डिग्री है, AB का मान 12 सेंटीमीटर है, AC का मान 13 सेंटीमीटर है, तो हमको किसका मान निकालना, BC का मान निकालना। ठीक है, तो चलिए आप लोग कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा जाए, अभी हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या बताया था कि जो चीज दिया गया है उस डाटा को लिखना है पहले। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि ठीक है, क्या दिया गया है
कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर तथा देखा जाए कि एंगल B बराबर जो है सो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग फिगर बनाएंगे। हर क्वेश्चन में फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हर क्वेश्चन में फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। विदाउट फिगर का भी बना सकते हैं, लेकिन ये फिगर बनाने से आसान हो जाता है कि हम लोग कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा, ये हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखा जाए कि इसमें देखा जाए कि AB का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग AB बराबर कितना है, AB का मान 12 सेंटीमीटर है और AC का मान कितना, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको निकालना किसका है, BC का। तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट क्या कि अब समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब किसका है ये लंब, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो आधार सबसे पहले लिखेंगे कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस होगा, माइनस किसका, लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए कि मेरा आधार किसका काम कर रहा है, BC का नाम देंगे। तो BC बराबर क्या लिखेंगे कि रूट अंडर कर्ण बोले तो AC का लिखेंगे बच्चों लोग। देखा जाए आगे हम लोग देखेंगे कि लंब बोले तो क्या है, AB, इसको AB मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए, यहां पे क्या लिखेंगे कि BC बराबर क्या लिखेंगे, BC बराबर रूट अंडर, ठीक है, AC का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख दिए 13 सेंटीमीटर लिख दिए, माइनस का माइनस डालेंगे। AB का मान कितना है, 12 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC बराबर रूट अंडर, ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। इसका क्या होता है, 144 होता है, मतलब 144 होता है। यहाँ पे देखा जाए कि BC बराबर लिखेंगे, क्या होगा, घट के 9 में 4 गया, 5 बचेगा। ठीक है, अब देखा जाए 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, मतलब कितना आया, 25 आया। तो BC बराबर ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है, तो 5 सेंटीमीटर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का क्लास देखा जाए कि हम लोग टाइप 1 पढ़े। ये टाइप 1 में अभी ये चलेगा। ठीक है, ये टाइप 1 चला है, टाइप 1 के बाद देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद हर एक तरीके से हम चलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग केवल ध्यानपूर्वक बने रहें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के साथ खत्म करते हैं और आप लोग एकदम कंटिन्यू बने रहें और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक देखा जाए प्रॉपर रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखा जाए, ये क्लास को चलाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप लोग के मस्तिष्क में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं, ये समझाना था हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी लोग को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।